उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने कल होली अच्छे से मनाई होगी। सभी को होली मुबारकबाद फिर से अगले साल के लिए एडवांस में। और कल होली बीत गया अच्छे से, सभी ने होली अच्छे से मनाई। तो दोस्तों चलिए आइए पढ़ाई पे आ जाते हैं, क्योंकि होली बीत गया। पर्व त्यौहार तो देखिए आते जाते रहेंगे, लेकिन नौकरी में एग्ज़ाम में बैठने का मौका आपको एक दिन मिलता है, और एक दिन भी नहीं समझिए 2 घंटे मिलते हैं, 1.5 घंटे। तो एक दिन आपका भविष्य जो 22 मार्च है, भविष्य आपका एक तरह से समझ लीजिए भविष्य डिपेंड कर रहा है आपके उस 22 मार्च के दिन। अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचे हैं, लगभग 2 हफ्ते के आसपास समय बचे हैं, इसलिए समय को बिल्कुल भी मत व्यर्थ गवाइएगा दोस्त, मेरे भाई मेरे बहन जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन बता चुका था, 24 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 है, इसको यहाँ से उठा। चलिए ठीक है दोस्त, चलिए पहला क्वेश्चन आपका यूँ रहा कि कन्यादान कविता में कवि ने किसकी पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कन्यादान कविता में कवि ने किसकी पीड़ा को व्यक्त किया है, तो किसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। कन्यादान में कौन है, बेटी की या माँ की, किसकी व्यक्त किया है, तो माँ की, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, माँ की, ठीक है। माँ की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। मंगलेश डबराल निम्न में से कौन सा कविता संग्रह है। मंगलेश डबराल जो हम पाठ पढ़े हैं उसमें किस का व्याख्या किया गया है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम देखते हैं, उपरोक्त सभी कैसे इधर राइट आंसर, ठीक है। पेंसिल का साइज को थोड़ा छोटा कर लिया जाए दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगतकार कविता के आधार पर संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, तो किन किन क्षेत्रों में, नृत्य में, वादन में, गायन में, उपरोक्त सभी में। हिंदी में देखिए, हिंदी जो 100 नंबर का आएगा ना, 100 में 75 नंबर का तो आपका यही रहेगा बुक से, मैंने किताब से। तो 75 में आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि दोस्त आप लोग मतलब अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं अगर चाहेंगे तो। कम से कम 75 में देखिए कोशिश कीजिएगा कम से कम 65 के एवरेज नंबर लाने के लिए, ठीक है। 65 से कम रहेगा थोड़ा मामला गड़बड़ है, लेकिन काट छाट कर आपका 65 नंबर आपका किसी भी हाल में आना चाहिए, तब जाकर सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बने रहेंगे। और आ जाएगा दोस्त, अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू 1-1.5 महीने से देख रहे हैं तो पक्का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, संगतकार कविता के आधार पर किसी गायन के कार्यक्रम में मुख्य गायक का साथ कौन देते हैं। कौन देते हैं, सहवादक और वादक, ठीक है, दोनों, तब न जाकर एक अच्छा सा संगीत तैयार होता है। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी के हर बार कौन बदल देता है आधार पर। नेताजी का चश्मा मैंने नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदल देता था, तो कौन बदल देता था दोस्त मेरे, कैप्टन चश्मे वाला। कौन, कैप्टन चश्मे वाला। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना क्या रखा हुआ था। इसका आंसर कमेंट बताना, इसका आंसर कमेंट बताना, क्या रखा हुआ था सरकंडे से बना, सब बता चुका हूँ। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर बताइए कि मूर्ति पर किस चीज़ से बना चश्मा उम्मीद जगाता है। किस चीज़ से, तो सरकंडे का चश्मा। अभी आप पढ़े सरकंडे का चश्मा। नेक्स्ट, स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित पाठ नेताजी का चश्मा एक संग्रह है, मैंने क्या है, इसका आंसर कमेंट बताना कि नेताजी का चश्मा है जो पाठ है वह क्या है, नाटक है, कहानीकार है कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत पाठ में बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी, यानी बहू कैसी थी। बहू कैसी थी, तो बहू सुभग और सुशील दोनों थी, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत पाठ में संबल शब्द का अर्थ क्या है, इसका आंसर कमेंट में। संबल शब्द का अर्थ क्या है, इसका आंसर कमेंट में। संबल शब्द का अर्थ क्या है, इसका आंसर कमेंट में। बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक अनुसार भगत किस रंग के कंबल ओढ़े रहते थे, तो किस रंग के कंबल ओढ़े रहते थे, वो हमेशा काले रंग के। काले रंग कैसे ओढ़ कर हमेशा घूमते रहते थे। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत खेत में क्या कर रहे हैं, तो भगत खेत में क्या कर रहे थे दोस्त मेरे, रोपनी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रोपनी। देखिए यहाँ पर ये भी दोनों दिया है, लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ केवल होगा रोपनी कर रहे हैं, ठीक है।
देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहाँ ए और बी दोनों हैं आँख बंद करके मारिए, अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो वही मारिए। नेक्स्ट है लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लेखक तथा लखनवी नवाब ने एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया था। कैसा व्यवहार किया था? बेगापने की तरह, अवांछितों की तरह। ए और बी दोनों इधर राइट आंसर है। लखनवी अंदाज पाठ में एब्ट्रैक्ट का अर्थ बताइए। एब्ट्रैक्ट का अर्थ बताइए। उसमें मैं थोड़ी देर पहले क्या पूछा? संबल का अर्थ बताइए। इसमें एब्ट्रैक्ट का अर्थ बताइए। ठीक है। नेक्स्ट लखनवी पाठ अंदाज में नवाब साहब के बारे में कौन सा कथन असत्य है पूछा है। असत्य है। नवाब साहब ने सतृप्त आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों की ओर देखा। ठीक, सही है। नवाब साहब ने दोनों खीरों के सिर काटकर उन्हें गोद कर झाग निकाला। ये भी सही है। नवाब साहब ने मनोरंजन के लिए उत्साह नहीं दिखाया। 38 का नवाब साहब ने खीरे के तैयारी इस्तेमाल से थक कर लेट गए। ये भी सही है। आपका असत्य है कथन, माने इसका राइट आंसर यही होगा। माने यहाँ असत्य पूछा, कौन नहीं है तो ये नहीं है। ठीक है। निर्जन शब्द का अर्थ क्या होगा? निर्जन शब्द का अर्थ होगा आपका खाली। क्या होगा? खाली। मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल्के क्या थे? फादर बुल्के क्या थे? एक सन्यासी थे। क्या थे? एक सन्यासी थे। मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के ने अंग्रेजी हिंदी कोश कहाँ तैयार किया था? कहाँ तैयार किए गए इन्होंने? रांची में। कोई क्वेश्चन पूछे चाहे ना पूछे, पक्का पूछेगा। ठीक है, कि रांची में तैयार हुआ था। एकदम बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई। हाईलाइट मार लीजिएगा इसे। मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के के कितने भाई और बहन थे? फादर बुल्के जो थे 2 भाई थे और 1 बहन थी। ठीक है, 2 भाई और 1 बहन थी। मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के के मन में किसके प्रति लगाव नहीं था? तो पिता और भाई दोनों के प्रति इनके लगाव नहीं था। आपका बंटी मनु भंडारी किस प्रकार की रचना है? मनु भंडारी किस प्रकार की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। क्या है? यह एक उपन्यास है। एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका ने किसकी रचनाओं को पढ़ा था? किसकी रचनाओं को पढ़ा था? कि जैनेन्द्र को, अज्ञेय को, भगवती बाबू, उपरोक्त सभी को, सभी की रचनाओं को पढ़ा था। एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका का अपने पिताजी के प्रति किस रूप में टकराहट होती थी? तो कुंठाओं के रूप में, प्रतिक्रियाओं के रूप में, प्रतिछाया के रूप में, उपरोक्त सभी। ठीक है। हिंदी आसान है दोस्त, हिंदी में नंबर उठा लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका के घर में आए दिन किस तरह के पार्टियों का जमावड़े होते थे? जमावड़े मन किस तरह का पार्टी होता है जो सभी लोग जमे होते थे? तो किस तरह का पार्टी होता था? राजनीतिक पार्टी। किस तरह का? राजनीतिक पार्टी होता था। चलिए लास्ट क्वेश्चन। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है दोस्त मेरे? किसे जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। एक क्वेश्चन शानदार है। ठीक है। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है या श्रेय किसे जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। सॉरी दोस्त। ठीक है दोस्त, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़। दोस्त थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।